नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, रवीश कुमार का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपको मालूम है कि नौकरी से इस्तीफा दे दिया था या लात मार के निकाल दिया था अदानी जी ने, जब ये नेहरू डायनेस्टी टीवी में काम करने वालों को एक एक करके बाहर निकाल दिया गया था अदानी जी की तरफ से। उसके बाद इस बंदे ने अपना कोई भी पत्रकार की जो दुनिया होती है पत्रकारिता की, यानी कि जर्नलिज्म की, उस दुनिया में कहीं भी इसको नौकरी नहीं मिली, तो ये भी यूट्यूब के ऊपर आकर बैठ गया। हमारी तरह जो वेले थे उन्हीं की तरह इसने बिहेव करना शुरू कर दिया। अब ये जो चाटुकार है, तभी इसे एनडीटीवी में काम इसलिए मिला था क्योंकि ये अच्छी तरह से उनके जो जूते थे कांग्रेस वालों के, ये चूमता था। उसी के लिए इसको बड़े बड़े अवार्ड भी दिए गए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये बूट पॉलिश करता था उनके जाकर थूक से अपने या जीप से, उतने ही बड़े अवार्ड दिए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। और ये काम कहाँ करता था? एनडीटीवी, जिसका मतलब था नेहरू डायनेस्टी टीवी। उसी के गुणगान गाते गाते इसके बाल जो हैं काले से सफ़ेद हो गए। अब इसने दोबारा से एक इंटरव्यू था, इसका इंटरव्यू था हमारे राजनाथ सिंह जी का, उसको इसने तरोड़ मरोड़ के ऐसे दिखाया है जैसे कि कहर मच गया हो पूरी दुनिया में। राजनाथ जी ने अपना पूरा प्लान ही उजागर कर दिया हो जो किसी को नहीं दिखा, लेकिन रवीश कुमार को समझ आ गई। अब इसने उसके ऊपर बनाई एक जबरदस्त यूट्यूब के ऊपर वीडियो। अब बात करते हैं कि वीडियो में रवीश कुमार बोल क्या रहा है और राजनाथ जी ने बोला क्या था, और मकसद क्या है इस चाटुकार का ऐसी वीडियो बनाने का। ये सारी डिटेल में बात करेंगे। अब आप देखिए होता क्या है। ये आपको मालूम है कि चाटुकार जो होते हैं ये सारे लिब्रांडो होते हैं। लिब्रांडो का काम है डिस इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, उसको स्पिन करना, और फिर जो सारा मीडिया है उसको पकड़कर ये कैसे अपने इकोसिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ये सारा समझाऊंगा। और आपके समझने के लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि दोस्तों मैं रहता हूँ चाइना में हम रोज़ देखते हैं डिस इंफॉर्मेशन को कैसे लोगों के दिमाग में बिठाया जाता है। और रवीश कुमार ने ये जो अभी ट्वीट भी किया है और वीडियो भी बनाया है, इसके ऊपर 3 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये करोड़ों में इसका नंबर जाएगा, और इसे आगे एक्टिवेट किया जाता है लिब्रांडो के इकोसिस्टम के थ्रू। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक इंटरव्यू थी, इंटरव्यू की बात हुई राजनाथ जी की, और उसके ऊपर बवाल खड़ा हो गया। इंटरव्यू दी थी अमर उजाला नाम के एक न्यूज़पेपर को, और इस पोस्ट के अंदर जो ये इंटरव्यू थी उसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी बोलते हैं कि जो आरक्षण है, रिजर्वेशंस हैं, ये आप 2024 के बाद आप ख़त्म कर देंगे। तो रवीश कुमार ने जो जवाब दिया था राजनाथ जी ने, उसको कैसे पेश किया है ये समझने की ज़रूरत है। अमर उजाला को, ये रवीश कुमार बोल रहे हैं, अमर उजाला को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया। आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए, ये राजनाथ जी ने बोला है। यानी कि राजनाथ जी ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वो गरीबी के ऊपर होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। क्या वे आरक्षण के आधार को बदलने की बात कर रहे हैं? ये रवीश कुमार पूछ रहा है। जब आरक्षण का आधार ही गरीबी था, तो इसमें आधार को चेंज करने वाली रवीश कुमार कौन सी बात बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको आ गया हो तो बता देना, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूं कि इसका इशारा किस तरफ था। आरक्षण विरोध की शुरुआत ही इस तर्क से होती है, ये रवीश कुमार बोल रहा है। बाकी इस पर रोशनी डालेंगे हम आगे में, कि इसको स्पिन करते जाएंगे, क्योंकि ये हम बताएंगे कि धर्म और गरीबी के बीच में जो रेखा होती है बड़ी छोटी होती है। यानी कि जो मुसलमान हैं उनको अगर स्पेसिफिकली हमने ये नहीं बोला कि आपको आरक्षण मिलेगा, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अब आप सोच के देखिए, ये रवीश कुमार बोल रहा है। रवीश कुमार इतना बड़ा पत्रकार, अवार्ड मिले हुए हैं, और वो स्पिन इतनी छोटी सी चीज़ को कितने ब्यूटीफुली ये स्पिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हो। राजनाथ जी ने बड़ा क्लियरली बोला है, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी ओनली, इट हैज़ नो बेसिस ऑफ रिलीजन। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रिंसिपल है हमारा रिजर्वेशन का, वो रिलीजन का बेसिस ही नहीं था। और इसने क्या बोल दिया कि भाई
ये आपने कैसे कर दिया? ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है जो आपने बोल दिया कि मुसलमानों का तो नाम ही डिलीट कर दिया आपने, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में या जब ये रिजर्वेशन का स्यापा डाला गया था तब ये बात थी ही नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया रवीश कुमार ने कि लखनऊ में इलेक्शन है, उससे पहले पहले राजनाथ जी ने अपना भांडा फोड़ दिया है। अब राजनाथ जी ने बड़ा क्लियरली बोला है एक चीज़, हमारा कोई भी प्लान नहीं है रिजर्वेशन को ख़त्म करने का। हाँ, जो अमित शाह जी ने बोला था एक बार, ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अमित शाह जी ने बोला था कि हम मुसलमानों की जो रिजर्वेशन जानबूझकर इसने कांग्रेस ने डाली है, हम उसे ख़त्म कर देंगे। इट वॉज सपोज टू बी फॉर दलित्स, SC ST, नॉट फॉर दिस कटुए। जो ये सुअर हैं, इनको ये रिजर्वेशन किस बेसिस पे चाहिए हमें समझ नहीं आती। अब आप देखिए राजनाथ जी ने, उन्होंने उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि सभी बोलते हैं कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए मांग रही है क्योंकि आपने रिजर्वेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसको आपने ख़त्म करना है। राजनाथ जी क्या बोल रहे हैं? बड़े सिंपल लैंग्वेज है कि जो कांग्रेस है और अपोजिशन है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 80 या 90 बार चेंज किया। 76 में इंदिरा गांधी ने तो बेशर्मी से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रेम्बल ही चेंज कर दिया। और जो रिजर्वेशन है वो कभी भी रिलीजन के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी के बेसिस पे होनी चाहिए। और इसको ख़त्म करने का तो सवाल ही पता नहीं होता। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं माइनॉरिटीज़ यानी कि मोमिन्स को। बड़ा क्लियरली बोला है, लाई टू दी माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी बोल देते हैं, माइनॉरिटी मतलब कि वही कटुए। अब जो ये रवीश कुमार है, ये इसने ऐसा काम किया क्यों है? किया इसलिए है क्योंकि इसे पता है कि इसे चित्र पढ़ने वाले हैं जैसे केजरीवाल को पढ़ रहे हैं आज की डेट में, वैसे ही इसे भी पढ़ेंगे। और इसलिए ये अमेरिका भी भाग गया था, वहाँ पे बैठकर रबिश फैलाता है। क्या इसने ऐसी हरकतें पहली बार करी हैं? नहीं करी हैं। मोदी जी को, हिंदुओं को गाली निकालने के लिए ये आदमी हमेशा ही आगे रहता है, जबकि इसका अपना भाई रेप के केसेस में इन्वॉल्व था, उसके बारे में ये कभी भी बात नहीं करेगा। लेकिन गुजरात में जब एक इंफॉर्मेशन आई कि जी 40,000 लड़कियां 5-6 सालों में गायब हो गई हैं इन गुजरात में, तो इसने बोल दिया था देखिए ये लैब ऑफ हिंदुत्व है गुजरात। ये क्यों किया गया था? और ये सच्चाई से बहुत दूर थी चीज़, लेकिन इसने स्पिन किया। फेसबुक हो, ट्विटर हो कि 40,000 विमेन स्टेट ऑफ गुजरात में मिसिंग है। और ये जो आर्टिकल था, जो पूरा स्क्रीनशॉट लगाया गया, द इंडियन न्यूज़पेपर कोई था, कोई न्यू इंडियन एक्सप्रेस करके था, उसकी आर्टिकल्स डाले गए। उन्होंने पहले इसको स्पिन किया, उसके बाद रवीश कुमार ने किया, और सारे लिब्रांडो पीछे पड़ गए मोदी जी के और पूछने लगे कि प्लीज आस्क नरेंद्र मोदी वेयर हैव द गर्ल्स ऑफ गुजरात डिसअपियर्ड। आप तो 6 करोड़ गुजरातियों की दिल की धड़कन है, तो 40,000 लड़कियों के बारे में आप क्यों नहीं बताते? मोदी जी, आपको हम कटघरे में खड़ा करते हैं। अब प्रोपेगेंडिस्ट वाला तो ये आदमी है ही है, चाटुकार। इसने बोल दिया लेबोरेटरी गुजरात को हिंदू राष्ट्र की लेबोरेटरी बता दिया। अब आप सोच के देखिए, लड़कियां गायब हुई हैं, उसको ये लेबोरेटरी ऑफ हिंदूज बोल रहा है। जब मोमेंस लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं, रेप करते हैं, उनके कन्वर्जन्स करते हैं, तब ये रवीश कुमार, इसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती। उस वक्त जीभ इसकी सोनिया गांधी के कदमों में, उसके जूतों के ऊपर चिपकी होती है। अब देखिए, जो 40,000 लड़कियों का मामला था, पूरा लिब्रांडो ने इसको स्पिन किया। और टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग थी जब मूवी आई थी द केरला स्टोरी। सभी लोगों का ध्यान वहां से भटकाने के लिए इन्होंने हिंदुओं का 40,000 लड़कियां गायब हो गई हैं उसका वेरवा दे दिया। उसके बाद जो गुजरात पुलिस है, उन्होंने बताया कि यस 41,600 लड़कियां गायब हुई थी, मिसिंग थी 4-5 सालों में। लेकिन उसमें से 95%, 95% लड़कियां वापस आ गई हैं, ट्रेस हो गई हैं, अपने फैमिलीज के साथ दोबारा जुड़ गई हैं। रवीश कुमार ने ये इंफॉर्मेशन को डिलीट करके 40,000 के नंबर को फ्लैश करना शुरू कर दिया, और पूरा इकोसिस्टम एक ही बात करने लग गया कि अगर केरला स्टोरी सच है तो गुजरात का जो हिंदुओं का मॉडल है वो भी सच है। जबकि ये नहीं बताया कि 40,000 में से 95% जो लड़कियां हैं वो या तो अपनी मर्जी से गई थी या मोमेंस उनको धोखे से ले गए थे कन्वर्ट कराने के लिए। ये रवीश कुमार नहीं बताएगा। दूसरा, अगर आपको याद होगा, जब अभी हल्द्वानी में वायलेंस हुई थी, वही कटुआ ने वहां पर हड़कंप मचाया था क्योंकि इन्होंने इलीगल
जो वहाँ पे अपने घर बनाए थे, मस्जिदें बनाई थी, या जो भी ये वो है ना कुत्ते बिल्लों को दबाकर ये मज़ार बना देते हैं, ये उसको हटाने के लिए जब पूरा एक आंदोलन शुरू हुआ, इन्होंने वहाँ पर दंगे करने शुरू कर दिए, यही कटुआ ने। तो वहाँ पर भी रवीश कुमार ने किसको गालियाँ निकाली? हिंदुओं को गालियाँ निकाली कि जब मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के जो कब्जे करी हुई ज़मीन के ऊपर उन्होंने अपनी झुग्गी चौपड़ियाँ बनाई थी, हिंदुओं ने इसका इतराज़ नहीं किया। दैट मीन्स हिंदू भी इन्वॉल्व है, कोर्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कोर्ट ने उस जो सारा बुलडोज़र वाला काम हो रहा था इन कटुओं के ऊपर, उसके ऊपर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। ज़मीन उन्होंने कब्जा किया, झुग्गियाँ उन्होंने बनाई, वहाँ से वो दंगे वो कर रहे थे, आग उन्होंने लगाई, और हिंदू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो जिसने बनाई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन हिंदू रिस्पॉन्सिबल थे। लड़कियां हमारी गायब हुई जिसको मोमिन उठा के लेके गया, लेकिन गलती हिंदुओं की थी, क्योंकि वो हिंदुओं का जो स्टेट है गुजरात, क्योंकि वहाँ पर मोदी जी को चूज करके वो लोग लेके आते हैं, तो वहाँ पर भी गुजराती ही इन्वॉल्व थे। मुसलमानों का कोई भी कसूर नहीं था। उन्हें क्लीन चिट दे दिया इस बेशरम चाटुकार रवीश कुमार ने। किसको? मोमिन्स को, हल्द्वानी में भी और गुजरात में भी। और अब ये जो बात कर रहा है रिजर्वेशन का, कि जी आपने मुसलमानों का नाम जो निकाल दिया, गरीबी की आपने ये कौन सी प्रथा बना दी है कि जो गरीब होगा उसे ही रिजर्वेशन दी जाएगी। रवीश कुमार, तुम्हारे लिए तो बड़ा ही फायदा है, तुम खुद आजकल नौकरी से बाहर हो, धक्के खाते जा रहे हो, तुम भी तो गरीबी रेखा से नीचे ही हो आज की डेट में, क्योंकि गरीबी रेखा का मतलब है 25-30 हज़ार रुपए साल की इनकम जिससे कम हो वही गरीबी रेखा में आता है। तुम्हारे पास तो इनकम जीरो है आज की डेट में, तो तुम भी उस लाइन में लग सकते हो और तुम्हें भी फायदा हो जाएगा, तुम्हें भी रिजर्वेशन मिल जाएगी। वैसे भी तुम कठुओं की कम्युनिटी से तो आते ही हो, कहते हो अपने आप को रवीश कुमार, लेकिन तुम हो कुछ और। तो इसलिए दोस्तों, ये ऐसा सिस्टम चलता है इन रवीश कुमार का, इनके लिब्रांडुओं के इकोसिस्टम का। और ये मीडिया वाले जो बिके हुए मीडिया हैं, वो कैसे चीज़ों को बनाते हैं, स्पिन करते हैं, और लोगों के दिमाग में ये कीड़े डालने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी हैं, इन्होंने गंद डाला हुआ है भारत में। अगर साफ सुथरे कोई लोग हैं वो दो ही हैं, वो है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का लीडर, किंग पिन ऑफ षड्यंत्र, और दूसरा है कांग्रेस, वही जिसके जूतों के ऊपर इसकी जीभ हमेशा ही हिलती रहती है जूते साफ करने के लिए, रवीश कुमार की। और अभी अभी खबर एक और भी आई है कि जैसे ही 2024 के इलेक्शंस खत्म होंगे, कांग्रेस के पास 5-10 सीटें रहेंगी, हो सकता है कि झाड़ू वालों के पास भी एक आधी सीट कोई आ जाए। उसके बाद ये 1 और 1 11 हो जाएंगे, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे हो जाएंगे, और इसका जो लोगो होगा वो होगा, झाड़ू होगा हाथ के हाथ में। तो दैट मीन्स ये नया लोगो आने वाला है, झाड़ू होगा हाथ में। तो और उस पार्टी का नाम क्या रखा जाएगा? आप कौन, यानी कि आप प्लस कांग्रेस इज आप कौन। तो ये पार्टी का नाम होगा। लोगो मैंने बता दिया कि इनका 4 जून के बाद लोगो और क्या होगा, और तब वो जो झाड़ू होगा हाथ में वो रवीश कुमार के मुंह के ऊपर फेरा जाएगा, और इसे बताया जाएगा कि, और इसे पूछा जाएगा आप कौन। और हम भी ये पूछने के लिए बेताबी से 4 जून की वेट कर रहे हैं, ताकि रवीश कुमार को हम पूछे तो सही कैसी रही और आप हमारे लगते क्या हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.